हरिदत्त एक प्रतिष्ठित भारतीय खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे, जिनका जीवन और योगदान भारतीय गणित और ज्योतिष के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनका उल्लेख 7वीं शताब्दी के केरल क्षेत्र में मिलता है, जहां उन्होंने विशेष रूप से परहित प्रणाली का प्रतिपादन किया था। हरिदत्त का मुख्य उद्देश्य खगोल गणना को जनता के लिए सरल और सुलभ बनाना था, जिसके लिए उन्होंने कई मौलिक सुधार किए। 7वीं शताब्दी का भारत खगोलशास्त्र और गणित के क्षेत्र में अत्यंत परिष्कृत और प्रगतिशील था। उस समय केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में गणित और ज्योतिष के अध्ययन की सुदीर्घ परंपरा थी। आर्यभट्ट जैसे महान विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों ने खगोलशास्त्र की धारा को अत्यंत उन्नत और चुनौतीपूर्ण बना दिया था, किंतु इन गणनाओं की जटिलता के कारण आमजन के लिए इनका प्रयोग लगभग असंभव था। इसी संदर्भ में हरिदत्त का अवतरण हुआ, जिन्होंने इन गणनाओं को आसान, सुलभ और व्यावहारिक बनाकर खगोलशास्त्र को आम जनता के लिए उपयोगी बना दिया। हरिदत्त के जीवन से संबंधित अधिकांश ऐतिहासिक विवरण सीमित हैं। वह लगभग 683 ईस्वी के आसपास केरल में जन्मे थे। उनके बारे में लोक किंवदंतियां प्रचलित हैं, विशेष रूप से यह कि उन्होंने प्रसिद्ध ममांकम उत्सव के अवसर पर परहित प्रणाली का प्रतिपादन किया था। ममांकम 12 वर्षों के अंतराल पर थिरुनाव्या में भरतपुजा नदी के तट पर आयोजित एक ऐतिहासिक पर्व था, जिसमें विद्वानों, गणितज्ञों और खगोलशास्त्रियों का समागम होता था। इसी में हरिदत्त ने अपनी प्रतिष्ठित प्रणाली प्रस्तुत की। परहित प्रणाली हरिदत्त की प्रमुख देन है। यह प्रणाली आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित आर्यभट्टीय गणनाओं का सरलीकरण था, जिसका उद्देश्य गणनाओं को आम आदमी के लिए सुविधाजनक बनाना था। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में खगोल गणना के लिए कई सूत्र और सांकेतिक अंक प्रणाली का उपयोग किया था, किंतु यह प्रणाली इतनी जटिल थी कि जनसामान्य के लिए इसे समझना और लागू करना कठिन था। लंबी संख्याएं और संकेतकों के माध्यम से खगोलीय पिंडों की स्थिति, चाल एवं समय के निर्धारण में जिन कठिनाइयों का सामना आम आदमी को करना पड़ता था, उसे हरिदत्त ने पहचान लिया था। हरिदत्त ने आर्यभट्ट की प्रणाली का सरलीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया। संख्यात्मक संकेतक की जगह कटपैदी प्रणाली। आर्यभट्ट की संख्यात्मक संकेतकों की कठोरता को समाप्त करते हुए हरिदत्त ने उसके स्थान पर कटपैदी प्रणाली का प्रयोग किया। कटपैदी प्रणाली में अक्षरों के माध्यम से अंकों का निरूपण किया जाता है। अक्षरों और शब्दों के माध्यम से संख्याओं का स्मरण सरल और सहज बन गया। उदाहरण स्वरूप, नवरत्न जैसे शब्दों के माध्यम से यह एक अंक 9 को ज्ञापित करता है। इससे संख्याओं की स्मृति सामर्थ्य में अतुल्य वृद्धि हुई। धीजगणपुरयुग का प्रतिपादन और लघुकरण। भारतीय खगोलशास्त्र में महायुग की अवधारणा 43,20,000 वर्षों की थी, जिसके मानकों के अनुसार गणना कठिन होती थी। हरिदत्त ने इसके स्थान पर धीजगणपुरयुग, एक लघु युग की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसकी अवधि 576 वर्ष या 2,10,289 दिन थी। महायुग का 1/7,500 भाग होने से गणनाएं संयमित और समझने योग्य बन गईं। हरिदत्त के नाम से आज तक केवल 2 ज्ञात ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। ग्रहचर निबंधन। यह ग्रंथ परहित प्रणाली की आधारभूत पांडुलिपि है। इसमें खगोल गणना, ग्रहों की चाल, गति, स्थिति और उनके निर्धारण की विस्तृत विधियां संग्रहित है। प्रसिद्ध शोधकर्ता के.वी. शर्मा ने इसकी खोज की और वर्ष 1954 में इसका प्रकाशन किया। दूसरा महामार्ग निबंधन। यह ग्रंथ अब तक अप्राप्य है और इसका कोई हस्तलेख उपलब्ध नहीं है। किंवदंतियों के अनुसार इसमें मार्कला या खगोलवंश की सिद्धियां वर्णित थी। हरिदत्त ने साकब्द संस्कार के अंतर्गत आर्यभट्ट के युग अथवा साका संवत के 444 वर्ष के लिए ग्रहों की गति, स्थिति एवं शुद्धियों में सुधार किया।
इसके माध्यम से उन्होंने तत्कालीन गणनाओं के त्रुटिपूर्ण स्थलों का संशोधन तथा मानकों की पुनर्स्थापना की। हरिदत्त का योगदान केरल स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी और गणित के उन्नयन में अत्यंत उल्लेखनीय है। केरल में विज्ञान और गणित के विकास की यह परंपरा शतक और सहस्त्राब्दियों तक जीवित रही। इसे केरल स्कूल कहा जाता है, जिसमें माधव, नीलकंठ सोमयाजी और जयन जैसे अन्य विद्वानों ने महत्वपूर्ण शोध किए। हरिदत्त के गणितीय और खगोलीय योगदान, ग्रहों की चाल और स्थिति का निर्धारण। हरिदत्त ने ग्रहों की गति के निर्धारण में त्रुटि सुधार के लिए नवीन सूत्र विकसित किए। उन्होंने ग्रहों के अपसौर, परिपथ और गति की मानक विधि प्रस्तुत की, जिससे कालगणना अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत हो सकी। उनके द्वारा निर्धारित सुधार आज भी पंचांग निर्माण और ज्योतिष गणना में प्रभावी माने जाते हैं। चंद्र, सूर्य और अन्य ग्रहों की गति के मानक। हरिदत्त ने चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह की स्थिति, चाल, परिक्रमा समय आदि के लिए अद्यतनीकरण किया। उनकी पद्धतियों से पंचांगों में स्मरणीय क्रांति आई। कटपैदी प्रणाली का ऐतिहासिक महत्व। कटपैदी प्रणाली भारतीय गणित में संख्या लेखन और स्मरण की विधि का अभूतपूर्व उदाहरण है। इसका प्रयोग हरिदत्त ने खगोल गणना और ग्रह स्थितियों के निर्धारण को सरल बनाने के लिए किया। कटपैदी के सूत्रों द्वारा बनाई गई संख्याएं कविता के रूप में याद की जा सकती थी, जिससे साधारण व्यक्ति भी गणना समझ और याद रख सकता था। हरिदत्त की जनसामान्य के लिए वैज्ञानिक सेवा। हरिदत्त का उद्देश्य था कि खगोलशास्त्र जनवरी से जनवरी के लिए सुलभ बने। उन्होंने गणनाओं की जटिलता को समाप्त कर परहित प्रणाली प्रस्तुत की ताकि ग्रामवासियों, पंचांगकारों और सामान्य पुजारियों को खगोल विद्या का अभ्यास करना सहज हो। ममांकम का ऐतिहासिक महत्व। ममांकम पर्व हरिदत्त के काल में ज्ञान, विद्या और सांस्कृतिक विमर्श का केंद्र था। यहाँ विद्वानों के सम्मेलन में ही हरिदत्त ने परहित प्रणाली सबके समक्ष प्रस्तुत की थी। इसका ऐतिहासिक महत्व केरल के सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हरिदत्त के प्रतिपादित सिद्धांतों का प्रभाव बहुआयामी था। गणना का सरलीकरण। उन्होंने समुदायक स्तर पर गणनाओं को इतना सरलीकृत किया कि केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि सामान्य जन भी खगोलीय घटनाओं को समझ और गणना कर सके। पंचांग निर्माण। हरिदत्त की विधियों से पंचांग निर्माण, हिंदू कैलेंडर मेकिंग में वैधता और शुद्धता आई। उनकी प्रणाली आज के केरल और तमिलनाडु क्षेत्रों में प्रचलित है। गणित और खगोलशास्त्र में नवाचार। उनकी कटपैदी प्रणाली ने भारतीय गणना सुधार में नूतन दिशा दी। केरल गणित के अन्य विद्वानों पर प्रभाव। हरिदत्त के बाद केरल स्कूल के गंभीर शोधकर्ता और गणितज्ञ जैसे माधव, पारमेश्वर और नीलकंठ सोमयाजी ने उनकी प्रणाली को अपनाया और उसमें विस्तार किया। उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगली शताब्दियों के लिए मानदंड बन गया। हरिदत्त के योगदान की आधुनिक प्रासंगिकता। आधुनिक खगोल गणना, पंचांग निर्माण और गणित के क्षेत्रों में हरिदत्त के दिए गए सूत्र और सुधार आज भी उपयोग किए जाते हैं। भारत तथा विशेषतः दक्षिण भारतीय राज्यों में उनके योगदान की स्मृति जीवंत है। हरिदत्त का संपूर्ण जीवन और योगदान भारतीय गणित एवं खगोलशास्त्र को जनवरी से जनवरी के लिए सुगम और सुलभ बनाने में अत्यंत सहायक रहे। वर्णित सिद्धांतों, कटपैदी प्रणाली और धीजगणपुरयुग की अवधारणा ने खगोल गणना को एक नए, सुलभ मार्ग पर अग्रसर किया। केरल स्कूल के उत्तरवर्ती विद्वानों ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया, जिससे भारतीय विज्ञान जगत में उनकी अमिट छाप बन गई। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।